एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। सबसे पहले करते हैं इस क्वेश्चन को रीड। क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो पार्ट्स में नंबर दे रखे हैं आपको बोला गया है कि इनमें से कौन कौन से नंबर किसी नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब करने पे आते हैं। यहाँ कहें तो आप ये कह सकते हो कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब वही तो होता है किसी ना किसी नंबर का क्यूब करने पे आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब पहले पार्ट पे आते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी नहीं समझे हो तो आप समझ जाओगे। देखो पहले पार्ट में नंबर दे रखा है -1 3 3 1। आपको बताना है कि ये नंबर्स किस नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करने पर आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले ऐसे केस में जब नंबर नेगेटिव हो तो आपको नेगेटिव को इग्नोर करना है जो भी नंबर दे रखा है आपके पास। जैसे 1 3 3 1 है, इसको ब्रेक करो इसके प्राइम फैक्टर्स में। नेगेटिव साइन को करो इग्नोर और जो भी नंबर है उसके ब्रेक कर लो उसके प्राइम फैक्टर्स में। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से होता नहीं क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी डिजिट को ऐड करो। अगर 3 से डिवाइड हो जाती है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 1 + 3 4 4 और 3 7 और 8 नहीं होता ना। 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। ऐसे करते करते कहाँ से होगा 11 से हो जाएगा डिवाइड। 11 1 जा 11 होता है, 2 बचा 23, 11 2 जा 22, 1 बचा 11 1 जा 11। आपको पता 1 2 1 किसका होता है 11 का स्क्वायर तो होता है 11 × 11 और 11 1 जा 11। कितने प्यार से हमने इसको ब्रेक कर लिया, उतने ही प्यार से हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1 3 3 1। किसका ब्रेक करा हमने 11 × 11 × 11। सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे ग्रुप बनाएंगे तभी तो पता लगेगा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है ये। तो देखो ग्रुप बनाते हैं 3 सेम फैक्टर्स का। एक ग्रुप बनता है 3 3 सेम फैक्टर्स का, तो 3 ही है तो एक ही ग्रुप बन गया यहाँ पे। तो इसका मतलब 1 3 3 1 परफेक्ट क्यूब है क्योंकि ये 11 का क्या है क्यूब है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 1 3 3 1 इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब ये हमने लिख लिया। 1 3 3 1 तो चलो परफेक्ट क्यूब है, 11 का क्यूब करने पाता है। पूछा तो नेगेटिव में गया तो दोनों साइड क्या कर दो माइनस से मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सही है। यहाँ तक हो जाएगा आपके पास। इसके बाद जो मैं आप करने वाला हूँ बच्चों रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ। आपको सोचो -1 × 11 का होल। इसका मतलब सेम यही तो रहेगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। और कोई भी जब मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिखूँ प्रॉब्लम होगी -1 की पावर 3। आपको पता है ना कभी भी किसी भी नंबर की पावर अगर ऑड है और ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन चल रहा है तो उसे ओपन करने पर नेगेटिव आता है। तो -1 का होल क्यूब को ओपन करोगे तो -1 ही आएगा। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो बेस क्या होता है मल्टीप्लाई। यही तो रूल कहता है, आपने पढ़ रखा है। तो क्या हो जाएगा -11 का होल क्योंकि पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं। रूल भी लिख देता हूँ मैं आपका। पावर मान लो सेम है, बेस कुछ भी हो, ठीक है, बट मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है a की होल पावर है। ऐसा लिख सकते हैं ना। तो सेम यही रूल मैंने अप्लाई किया है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि -3 3 1 ये क्या है, ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। किस नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब करने पे आता है -11 का क्यूब करने पे आता है। तो पहली बात तो सही है, पहला पार्ट तो बिल्कुल सही है कि -1 3 3 1 किस नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करने पे आता है -11 का क्यूब करने पे आता है। कौन कौन से आते हैं यही पूछा तो पहला पार्ट तो आता है। दूसरे पार्ट को कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, फिर करते हैं। फर्स्ट पार्ट को करने के बाद अब कर रहे हैं अपने सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में नंबर है आपके पास -4 9 1 3। सही है। अब क्या करना है वही चीज़ है, नेगेटिव को इग्नोर कर लो। पहले जो नंबर आ रहा है इसको ब्रेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। 2 से नहीं जाएगा, ऑड नंबर है। 3 से 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है देखो डिजिट को सम करो, ऐड करो। 4 + 9 13 114 और 3 17। 17 3 से डिविजिबल नहीं होता तो 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। ऐसे करते करते किससे होने वाला है 17 से। 17 2 जा 34 होता है, बचा कितना 15 151 17 8 जा कितना हो जाएगा 136। तो 151 में से 136 माइनस करेंगे 15 आता है तो 153 17 9 जा 153। और आपको पता है 17 का स्क्वायर होता है 289 क्योंकि स्क्वायर याद है आपको। 17 1 जा होता है 17 ब्रेक कर लिया है मैंने। तो अब इसको आराम से यहाँ पे ब्रेक तो कर लिया तो लिख ही लेते हैं 4913। क्या आ जाएगा आपके पास 17 × 17 × 17। ठीक है, लिख दिया। इसके बाद क्या काम होता है आपके पास, आपको ग्रुप बनाना है सेम फैक्टर्स का। तो ग्रुप बन गया तो आपको यहाँ से पता लग गया कि 17 का क्यूब करने पर आता है 4913। अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो नेगेटिव नंबर भी परफेक्ट क्यूब होगा। बट किस नंबर का क्यूब होगा वो कैसे पता लगाते हैं, पीसी मतलब परफेक्ट क्यूब किस नंबर का होगा। तो पता लगाने के लिए दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया। इसको ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड मैंने क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, इसको हम राइट साइड को क्या लिख सकते हैं, देखो आपको -1 इंटू कुछ फ़र्क होगा इससे, कोई मतलब सेम ही मतलब है इसका, और यहाँ पे आप चाहो तो -1 का होल क्यूब भी लिख सकते हो इंटू 17 की पावर 3, क्योंकि पावर ऑड हो तो जो नंबर नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर होता है वो वैसा ही रहता है, तो -1 का क्यूब -1 यहाँ, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या था -17 का क्यूब, तो इसका मतलब -4913, -49 सब जगह लिख देता हूँ ताकि समझने में और देखने में भी अच्छा लगे। तो -4913 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि किसका क्यूब करने पे आता है, -17 का क्यूब करने पे आ रहा है, इसलिए ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो ये तो हमने बता दिया कि -4913 किसका क्यूब करने पाता है, नेगेटिव इंटीजर 17 का क्यूब करने पाता है, -17 का क्यूब करने पाता है। तो सेकंड पार्ट भी सही है, तो सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। थर्ड पार्ट को करते हैं, उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो आप। फर्स्ट और सेकंड पार्ट को करने के बाद अब कर रहे हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में नंबर है आपके पास -2548। क्या करना है, सेम नेगेटिव को इग्नोर कर लो थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ नेगेटिव साइन है भी है, जो नंबर बचा उसको ब्रेक कर लो उसके प्राइम फैक्टर्स में। देखो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो आपको पता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 यहाँ गया 14, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब तो 2 से नहीं होने वाला, 3 से नहीं होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट को ऐड करो, 6 + 3 9, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, अभी भी 7 से हो रहा है, देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, सही है। अब 13 से हो जाएगा, 13 1 जा 13, तो मैंने ब्रेक कर लिया, देखो 2 5 4 8, प्राइम वेक्टर्स में ब्रेक करा, क्या क्या है देखो, 2 × 2 × 7 × 7 × 13। जब इतना करने के बाद मुझे पता लगा तो ग्रुप तो बन ही रहा है, किसी का भी ग्रुप कैसे बनता है, 3 सेम वेक्टर्स का ग्रुप बनाना है, तो किसी का बना, ये 2 है, ये 2 है, ये अकेला है, तो किसी का ग्रुप नहीं बन रहा है 3 सेम वेक्टर्स का, इसका मतलब 2 5 4 8 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब ये नहीं है तो नेगेटिव वाला भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो -2548 इज आल्सो इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट समाप्त होता है। उम्मीद है समझ में आ गया वो यार, परफेक्ट क्यूब अगर इसका पॉजिटिव वाला नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं होगा। तो यहीं पे हमारा थर्ड पार्ट खत्म होता है, वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर आते हैं अगले पार्ट पे। तो चलिए अब करते हैं अपने लास्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट में नंबर है आपके पास ये, देखो नेगेटिव साइन को सबसे पहले भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप जो भी नंबर्स है उसको लिख लेते हैं, उसको ब्रेक करते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में। यही नंबर है ना, इसको ब्रेक कर लें। आपको पता है कि इसकी यूनिट प्लेस में नंबर क्या है, इवन, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आराम से करेंगे। 2 7 जा 14, 0 सही है, फिर क्या होगा देखो 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8, ये हो गया। अब 2 से फिर से करते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, 2 3 जा 6, 7 है तो एक बचा 1, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 10 होगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अभी फिर से 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 15, 2 7 जा 14, फिर 1 यहाँ पे जाएगा 11, 2 5 जा 10, फिर यहाँ जाएगा 15, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, सही हो गया। अभी भी 2 से जा रहा है तो करते हैं भाई, करते हैं। 2 8 जा 16, 15, 2 7 जा 14, 17, 2 8 जा 16, 16, 2 8 जा 16, ठीक है। आराम से डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, डिवाइड कर रहे हैं बस 2 से। 2 4 जा 8, 7 9 2 3 जा 6, 1 यहाँ पे जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से हो रहा है तो करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 19, 2 9 जा 18, 14, 2 7 जा 14। अब देखो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, किससे होगा, 13 से हो रहा है, तो 13 से करते हैं। देखो 13 से कितने टाइम्स होगा, 169, ठीक है, और 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब 13 × 13 हो जाएगा, और 13 1 जा होता है 13। बड़े आराम से करा ब्रेक, तो यहाँ पे अब इसको लिख लेते हैं 140608, क्या आ रहा है देखो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 2 है, 6 दिया हमने, फिर 13 × 13, ठीक है। अब ग्रुपिंग करनी है, 3 सेम फैक्टर्स के ग्रुप बनाने हैं, तो इन तीनों का एक बन गया, इन तीनों का एक बन गया, इन तीनों का एक बन गया, सही है बच्चों, बना दिया हमने। अब आपको पता है इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं, इन तीनों के ग्रुप को मुझे बना है 2 की पावर 3, और ये है 13 की पावर 3। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होता है, 2 2 या 4, 2 4 13 जा 52 की पावर 3, तो ये आ गया 14608
किसका क्यूब होता है? 52 का क्यूब होता है। 140608 किसका क्यूब होता है? 52 का क्यूब होता है। इसका मतलब 140608 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब क्या हो गया? 140608 इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो नेगेटिव इंटीजर्स जो नेगेटिव नंबर्स होगा इसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो -140608 भी क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। किस नंबर का क्यूब होगा? किस नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करने पे आएगा ये पता लगाते हैं। दोनों साइड क्या कर दो? माइनस से मल्टीप्लाई, तो -140608 इक्वल्स टू क्या होगा? -52 की पावर 3। यही होगा। मैंने अभी कंसेप्ट बता दिया कि माइनस है तो इसे ऐसा लिख लो -1 × 52। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी को शो कर रहे हो, खुद के समझने और समझाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब -1 को आप ऐसा भी लिख सकते हो -1 की पावर 3, क्योंकि पावर ऑड है, जो नेगेटिव साइन होता है फिर वही रहता है। देखो -1 का क्यूब -1 ही आना, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप शो कर सको, ठीक है। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होता है क्या था? -52 की होल पावर 3। तो इसका मतलब -140608 ये भी परफेक्ट क्यूब है। किस नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करने पर आता है? -52 का क्यूब करने पर आता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट पार्ट जो हैं ये क्यूब्स हैं नेगेटिव इंटीजर्स के। नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब करने पर आते हैं, बट थर्ड पार्ट नहीं आया था। होप ये सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। होप अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।